हेलो दोस्तों, देखिए भारतीय टीम का T20 वर्ल्ड कप के लिए जो स्क्वाड था उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कब तक चलेगा फेवरिज्म। ये जो पसंदीदा खिलाड़ी को चयन होता है ये कब तक चलता रहेगा और इसको जस्टिफाई कौन करेगा, इस पे क्वेश्चन कौन उठाएगा। क्योंकि देखिए हमने लास्ट 2021 में T20 वर्ल्ड कप पूरी तरह से हारा, एशिया कप अभी हारा, रिसेंटली हारा, अभी 2 दिन भी नहीं हुआ। हम पूरी तरह से मतलब कि उसको भूले भी नहीं, उसकी तरह से फैंस भी नहीं भूले बिल्कुल भी। उसके बाद देखिए आज स्क्वाड का अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब किस बेसिस कुछ प्लेयर को रखा गया है, किस बेसिस पर रखा गया है और कुछ प्लेयर को नहीं रखा गया, उनको किस बेसिस नहीं रखा गया। ये सारे सवालों के जवाब फैंस को चाहिए, जो क्रिकेट से लव करते हैं, अपनी कंट्री से लव करते हैं, अपनी स्पोर्ट्स से लव करते हैं, उन सभी को इसका जवाब चाहिए। देखिए पहले स्क्वाड बताते हैं, इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। जो T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया में खेले जाना है इस बार, उसका देखिए रोहित शर्मा कप्तान हो गए, इस बार राहुल हो गए, विराट कोहली हो गए, स्काई सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा हो गए, ऋषभ पंत विकेट कीपर रखा गया है, दिनेश कार्तिक हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रविचंद्रन अश्विन हो गए, चहल हो गए, अक्षर पटेल हो गए और जसप्रीत बुमराह हो गए, हर्षल पटेल हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, भुवनेश्वर कुमार हो गए। ये तो 15 सदस्यीय स्क्वाड हो गया। उसके बाद 4 प्लेयर को रिजर्व भी रखा गया है, जिसमें मोहम्मद सामी हो गया, दीपक चहर हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया और रवि बिश्नोई हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन उठता है कि रविचंद्रन अश्विन को किस बेसिस पे रखा गया है टीम में। लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप 2021 में उनकी कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से उनको रखा गया। IPL 2022 उठा के देखिए, आप लास्ट ईयर का उठा के देखिए कौन से परफॉर्मेंस दिया है रविचंद्रन अश्विन ने, और सारी गेंद लात में फेंकते हैं, पैरों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से उनको मार ना पड़े, बचने के लिए गेंदबाजी करते हैं, विकेट लेने की गेंदबाजी नहीं करते हैं। अश्विन नो डाउट बहुत बड़ा बॉलर, लेकिन अभी इसकी जगह T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं बनती थी। ये केवल रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ के पसंदीदा खिलाड़ी है, इसलिए उनको चयनित किया गया। दूसरी बात है ऋषभ पंत की T20 मैचेस में कौन सी परफॉर्मेंस है। एशिया कप में आपने देखा लास्ट का अफगानिस्तान के खिलाफ 16 गेंदों 20 रन बनाया। दूसरा बैट्समैन होता 16 गेंद 40 रन बनाता है, 35 बनाता है, 30 बनाता है। कम से कम देखिए उस मुकाबले में भी कुछ खास नहीं कर पाए ऋषभ पंत। T20 बिल्कुल कुछ खास नहीं कर पाया। आपसे संजू सैमसन को क्यों नहीं लिया। संजू सैमसन जो पिच पे कट और पुल शॉट मारते हैं उस पे बहुत जबरदस्त उसके आंकड़े हैं, क्योंकि देखिए संजू सैमसन ऐसा प्लेयर है जो ऑन द स्पॉट छक्के मार सकता है। उसके अंदर काबिलियत, उसको किसी भी डाउन खिला के अच्छे परफॉर्मेंस निकलवा सकते थे और उसने बुरी परफॉर्मेंस दिया नहीं, आपने सडनली उसको गायब कर दिया। आपने ऋषभ पंत को चयनित किया। उसके बाद रवि बिश्नोई को किस परफॉर्मेंस के आधार पे आपने रिजर्व प्लेयर में रख दिया। आपको मेन स्क्वाड रखना चाहिए था। आपको अश्विन की जगह 2 लेग स्पिनर के साथ चले जाते। अगर आपको लेना ही चाहिए तो अश्विन को रिजर्व रखकर आप 2 लेग स्पिनर के साथ जा सकते थे। चहल साथ और रवि बिश्नोई 2 लेग स्पिनर आपके पास होते हैं और लेग ही आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ग्राउंड बहुत बड़े होते हैं। अगर कोई छक्का भी मारता तो गेंद फंस सकती थी, कैच आउट करा सकते थे, क्योंकि लंबी लंबी बाउंड्रियां होती वहां पर। लेकिन ये चीज नहीं सोचा गया और रवि बिश्नोई को एक मैच खेलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, वो कितना अच्छा परफॉर्म किया उस मुकाबले रवि बिश्नोई की वजह से ही जो ये 20वें ओवर तक मुकाबला गया रवि बिश्नोई की वजह से ही कि 18 ओवर देखिए कितनी शानदार गेंदबाजी किया रवि बिश्नोई ने। उसको कोई मार नहीं पाया, बाबर आजम का बिग विकेट भी लिया उसने, लेकिन फिर भी उसको मेन स्क्वाड नहीं रखा गया, उसको रिजर्व में रखा गया। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है सिलेक्टर पे, अपने कप्तान रोहित शर्मा और टीम जो कोच है राहुल द्रविड़ पर, किस बेसिस पे रवि बिश्नोई को रिजर्व में रखा गया है, उनको मेन स्क्वाड नहीं रखा गया। ये सब तमाम प्रकार के क्वेश्चन है और फेवरिज्म जो ये हो रही है इंडियन टीम में, ये बहुत ही गलत है। जब विराट कोहली की चीज कप्तान थे उस समय कुछ छोटी भी चीज होती थी तो पूरा हल्ला हो जाता था, मीडिया फॉर्मर क्रिकेटर। लेकिन अभी कोई हल्ला नहीं मचाता है, ना मीडिया बचाती है हल्ला, ना तो कोई फॉर्मर प्लेयर बचाता, ना फॉर्मर कप्तान बनाता है। उस समय तो सारे कप्तान सारे फॉर्मर एक एजेंडा लेके चले आए थे, सारे मीडिया वाले एजेंडा लेके विराट कोहली के खिलाफ लेके चले आए थे, जिस बस केवल मतलब कि वही एक मतलब दुश्मन था पूरे भारतीय टीम का, अदरवाइज कोई और नहीं था। और ये चीज थोड़ा सा मतलब समझना पड़ेगा कि T20 वर्ल्ड कप जो स्क्वाड है, जो ये इवेंट है, अगर यहाँ पे इंडियन टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करती है तो समझ लीजिए मतलब कि लानत पड़ जाएगी भारतीय टीम पे पूरी तरह से। और
कि भारतीय टीम ने बीसीसीआई पे जो बड़े अधिकारी बैठे, चेतन शर्मा जो बेवकूफ बनाता है सबको, उसके बाद देखिए आपका राहुल द्रविड़ हो गए, रोहित शर्मा, सब पे बहुत पड़ने वाला है। तो यहाँ पे देखिए खुशी की बात यह है कि जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हो चुकी है, क्योंकि बहुत मेन प्लेयर है भारतीय टीम के लिए। और इससे थोड़ा बहुत 4 फास्ट बॉलर लिया गया मेन स्क्वाड में, अर्शदीप सिंह को मौका मिला, बहुत अच्छा परफॉर्म किया एशिया कप में। भुवनेश्वर कुमार नो डाउट बहुत अच्छा प्ले, 1-2 मैच खराब जो हो गया, थोड़ा सा उस तरह नहीं डेड बॉलिंग कर पाए, लेकिन अच्छी बॉलिंग किया भुवनेश्वर कुमार ने भी। और वही देखिए जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी होने से काफी मजबूत लगी भारतीय टीम, खासकर बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा मजबूत दिखा। मुझे लगता है कि सामी को लिया गया है नीचे स्क्वाड में, ठीक है। अब मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए अश्विन की जगह दीपक चहर भी एक ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप चाहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से पिचेस पे आप मीडियम फास्ट बॉलर खेलें। देखिए हार्दिक पांड्या ग्रुप में एक हमारे पास अवेलेबल था, शायद उसके लिए उनको रिजर्व रखा गया, लेकिन ये जो रवि बिश्नोई भी काफी क्वेश्चन उठेगा कि रवि बिश्नोई को क्यों लिया गया है, तो संजू सैमसन को नहीं मौका दिया गया। तो ये तमाम प्रकार के दिक्कत, उसके पहले भारतीय टीम को 2 सीरीज भी खेलना, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलना है। इसी उम्मीद से मिलते हैं इस वीडियो से, ख्याल रखिए, बाय, टेक केयर।